हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्ट ट्यूटोरियल। आज हमें पढ़ना है प्रैक्टिस सेट 14 का 4th, 5th, 6th, 7th सम। तो देखिए, उससे पहले कुछ हम अपने कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। अब यहाँ पर 325 मीटर है, जिसको हमें चेंज करना है किलोमीटर में। तो किस तरीके से चेंज करेंगे हम? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, then 1 meter is equal to 1 upon 1000 किलोमीटर। अब 325 मीटर को चेंज करना है, then 325 मीटर इज इक्वल टू 325 मल्टीप्लाइड बाय 1 upon 1000। then 325 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 325 अपॉन 1000। यानी जब भी हमको मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो हमको उसके अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा? 1000 लिखना पड़ेगा। उसको 1 अपॉन 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा? 325 अपॉन 1000। अब 1000 का डिवाइड देना है 325 में, तो किस तरह से देंगे? देखिए यहाँ पर 30 है, 1 2 एंड 3, तो हम 3 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाएंगे। तो देखिए 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट लगेगा और ये 0 है, यहाँ पे आगे 0 लगा देंगे। इसी तरह से देखिए, अगर हमें ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है तो उसी तरीके से करेंगे, जैसे 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। इसके बाद में अगर 250 ग्राम को चेंज करना है हमें किलोग्राम में, देन 250 ग्राम इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 1000, क्योंकि 1000 ग्राम होता है 1 केजी के अंदर। देन 250 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 251 डिवाइड बाय 1000 केजी। अब यहाँ पे 30 है, देन 3 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, देन 0.251 किलोग्राम। ये इसलिए करना पड़ता है हमें क्योंकि अगर हमें जो नंबर दिए हुए हैं अगर वो किलोमीटर एंड मीटर में है तो उन दोनों को हम एक साथ ऐड नहीं कर सकते। हमें पहले मीटर वाले को किलोमीटर में चेंज कर लेना पड़ता है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना पड़ता है, उसी के बाद हम उसे ऐड कर सकते हैं। आगे देखिए 4th सम। अविनाश ट्रेवल 42 किलोमीटर 365 मीटर बाय बस, 12 किलोमीटर 460 मीटर बाय कार एंड वॉक 640 मीटर। हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ही ट्रेवल ऑल टुगेदर? राइट योर आंसर इन डेसिमल फ्रैक्शन। यहाँ पे देखिए अविनाश ने ट्रेवल किया कितना? 42 किलोमीटर 365 मीटर बाय बस। बस से उसने इतना ट्रेवल किया है। इसके बाद उसने कार से 12 किलोमीटर 460 मीटर ट्रेवल किया है और पैदल वो 640 मीटर चला है। तो इन्होंने पूछा है कि हाउ मैनी किलोमीटर्स डिड ही ट्रेवल्ड ऑल टुगेदर, टोटल मिला के उसने कितना ट्रेवल किया है, और आंसर को हमें किस में लिखना है? डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस 42 किलोमीटर 365 मीटर। देन ये टोटल कितना है, इसे हमें ऐड करना है, 42 किलोमीटर प्लस 365 मीटर। लेकिन ये किलोमीटर में है, 42 किलोमीटर में है एंड 365 मीटर में है, तो हम इसे ऐड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 365 को किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो किलोमीटर में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें, क्योंकि हमें मालूम है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, देन 365 मीटर इज इक्वल टू 365 डिवाइड बाय 1000। देन नीचे 30 है तो 3 डिजिट के बाद में हम पॉइंट लगाएंगे, देन ये क्या आ जाएगा? 0.365 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 42 किलोमीटर प्लस 0.365 किलोमीटर। अब हमने दोनों को किलोमीटर में चेंज कर लिया है तो हम इसे ऐड कर सकते हैं, 42.365 किलोमीटर। इसे ऐड कैसे किया है? देखिए हमने 42.000 एंड 0.365, तो ये 563.24
42.365 यहाँ पर किलोमीटर इतना ट्रेवल किया है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इज इक्वल टू 12 किलोमीटर 460 मीटर। यहाँ पे फिर से मीटर है, यहाँ पे हमें दोनों को ऐड करना है 12 किलोमीटर प्लस 460 मीटर, बट 460 मीटर में है तो हम इसे ऐड नहीं कर सकते, 460 को हम चेंज करेंगे किलोमीटर में। तो हमें मालूम है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, देन 460 मीटर इज इक्वल टू 460 डिवाइड बाय 1000, देन 0 है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे हम, तो ये आ जाएगा 0.460। यहाँ पर लिखेंगे हम 12 किलोमीटर प्लस 0.46 किलोमीटर, यहाँ पर ये किलोमीटर में आ जाता है। ऐड करेंगे इसे फिर से, देन क्या आएगा 12.460 किलोमीटर इतना ट्रेवल किया कार से। के बाद में देखिए क्या कहा है, पैदल कितना 640 मीटर, देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय वॉक 640 मीटर, 640 मीटर है तो इसे भी हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सबको किलोमीटर में चेंज किया तो इसे भी किलोमीटर में चेंज किए करेंगे हम। 640 मीटर इज इक्वल टू, किलोमीटर में चेंज करने के लिए 640 डिवाइड बाय 1000, देन 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे 0.640 किलोमीटर, देन इसको कन्वर्ट किया हमने तो कितना आया 0.640 किलोमीटर। अब देखिए बाय बस के का हमारे पास में है, जितना ट्रेवल किया वो डिस्टेंस है, बाय कार जितना ट्रेवल किया वो डिस्टेंस है, एंड बाय वॉक जितना ट्रेवल किया वो डिस्टेंस है। तो हम इसमें इसने पूछा है कि टोटल ट्रेवलिंग कितनी की है, तो ऑल टुगेदर ट्रेवल कितना हुआ है। तो देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अविनाश कितना है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों को जितना उसने डिस्टेंस अलग अलग बस से, कार से और बाय वॉक किया है उन सबको हम ऐड कर देंगे। तो तीनों का देखिए बाय बस, देन बाय कार एंड बाय वॉक, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना है इन सबको हम ऐड करेंगे। बाय बस का जो था वो कितना था हमारे पास 42.365, 42.365, then by car 12.460, 12.460, and by walk
0.640, 0.640 इसे हम ऐड करेंगे क्योंकि ऑल टुगेदर पूछा है, टोटल पूछा है। देन 5 + 0 + 0 5, 6 + 6 12, 12 + 4 16 एंड देन कैरी आ जाएगा 1, 6 + 1 7, 10 + 4 14, पॉइंट की जगह पॉइंट लगाएंगे, कैरी देंगे 1, देन 2 + 2 4 एंड 1 5 और यहाँ पे 5, 55.465 ये टोटल ट्रेवल हुआ। तो आंसर हम कैसे लिखेंगे? Total traveling by Avinash is equal to 55.465 किलोमीटर। ये सब किलोमीटर में है। देन हमारा टोटल आंसर किलोमीटर में आएगा। नेक्स्ट सम देखिए। आयशा बॉट 1.80 meter of cloth for her salwar and 2.25 meter for her kurta. If the cloth cost 120 rupees per meter, how much must she pay the shopkeeper? आयशा ने 1.80 मीटर क्लोथ किसके लिए लिया? सलवार के लिए। एंड 2.25 मीटर किसके लिया? कुर्ते के लिए लिया। तो इफ द पर मीटर की जो कॉस्ट है, एक मीटर की कॉस्ट कितनी है? 120 रुपीज है। एक मीटर 120 रुपीज में है, तो उसे शॉपकीपर को कितना पे करना होगा? तो देखिए उसने इतना कपड़ा खरीदा है, उसको हम क्या कर लेंगे? टोटल कपड़ा क्लोथ हो जाएगा। तो हम इसे टोटल क्लोथ का हमको प्राइस निकालना है, कॉस्ट निकालना है। तो इस देखिए किस तरीके से करेंगे हम। देखिए क्लोथ बॉट फॉर सलवार, कितना सलवार के लिए कपड़ा लिया है? 1.80 मीटर। इसके बाद में कुर्ता के लिए देन हम लिखेंगे क्लोथ बॉट फॉर कुर्ता कितना है? 2.25 मीटर। अब ये सलवार के लिए लिया है, ये कुर्ते के लिए लिया है, तो टोटल जो क्लोथ लिया है वो कितना लिया है? टोटल क्लोथ्स बॉट बाय आयशा, इन दोनों को ऐड करेंगे। देन 1.80 मीटर, 2.25 मीटर, इन दोनों को ऐड करेंगे हम। 5, 8 + 2 10, 0, यहाँ पे कैरी देंगे। 2 + 1 3 एंड 1 4, 4.05 मीटर टोटल क्लॉथ है। अब देखिए यहाँ पर मीटर कॉस्ट कितनी है? 120 रुपीज। देन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ इज इक्वल टू रुपीज कितना? 120। देन कॉस्ट ऑफ 4.05 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू, एक मीटर की क्लॉथ कितने रुपीस है? 120 रुपीस है। देन 4.05 मीटर की क्लॉथ कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देन 120 मल्टीप्लाइड बाय 4.05, देन कितना आएगा? देखिए मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करेंगे यहाँ पे।
120 मल्टीप्लाइड बाय 4.05, देन 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 5 0 0, 5 2 10 एंड कैरी 1 एंड 5 1 5 एंड 1 6। मल्टीप्लिकेशन करते समय जो पॉइंट है वो सबसे लास्ट में देंगे हम। इसके बाद में 0 से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे। 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, देन 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0। वापस से, क्योंकि हमें थर्ड नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देन हम 2 क्रॉस लगाएंगे। 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 4 0 0, 4 2 8 एंड 4 1 4। देखिए 0 0 6 8 एंड 4। अब पॉइंट कहाँ लगेगा देखिए, 1 2 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो पॉइंट के बाद ये 0 ओनली 0 है, तो ये कट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 486 रुपीज। यहाँ पे आ जाएगा 486, ये कॉस्ट आ गई क्लोथ की। 0.00 जो कट हो जाएंगे यहाँ पे। तो आंसर क्या लिखेंगे हम, देन आंसर इज Aisha must pay the shopkeeper is equal to 486 rupees। 486 रुपीज आयशा को 486 रुपीज पे करना पड़ेगा टोटल क्लोथ के लिए। के बाद में 6th सम देखिए, सुजाता bought a watermelon weighing 4.25 kilogram and gave 1 kilogram 750 gram to the children in her neighborhood. How much of it does he have left? मतलब क्या है, सुजाता bought a watermelon weighing 4.25 किलोग्राम। सुजाता ने 4.25 किलोग्राम का एक वाटरमेलन बॉट किया, खरीदा। उसमें से उसने इतना किसको दे दिया, उसके पड़ोस में बच्चों को दे दिया। 1 kg यानी 750 ग्राम बच्चों को दे दिया। अब उसके पास में क्या पूछा है कि शी हैव लेफ्ट, कितना उसके पास में बचा हुआ है। तो किस तरीके से करेंगे देखिए इसको। देखिए वेट ऑफ वाटरमेलन बॉट बाय सुजाता, सुजाता ने कितना किलो का वाटरमेलन खरीदा, 4.25 kg का। इसके बाद में he gave to the children, बच्चों को कितना दिया, 1 किलोग्राम 750 ग्राम। अब यहाँ पर 1 किलोग्राम और 750 ग्राम इनको ऐड करेंगे। 1 किलोग्राम प्लस 750 ग्राम। अब यहाँ पे ये 1 किलोग्राम में है, 750 ग्राम में, तो इसे हम ऐड नहीं कर सकते। 750 को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, किलोग्राम में। देन 750 हमें मालूम है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, हमने पढ़ा है। तो 750 ग्राम को चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 750 ग्राम को चेंज करेंगे किलोग्राम में, तो हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 750 डिवाइड बाय 1000, देन 30 है, 3 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। 0.750, ये आ गया किलोग्राम। फिर हम यहाँ लिखेंगे 1 किलोग्राम प्लस 0.750 किलोग्राम। अब हम इसे ऐड कर सकते हैं। देन ये आ गया 1.750 किलोग्राम। इतना सुजाता ने बच्चों को दे दिया। इसके बाद में देखिए
वेट ऑफ वाटरमेलन शी हैव लेफ्ट, उसके बाद में कितना वाटरमेलन बचा, देन टोटल वेट माइनस गिव टू चिल्ड्रन, टोटल वेट कितना था उसके पास में 4.25 kg, देन हम यहाँ लिखेंगे 4.25 kg माइनस कितना है 1.750, 1.750 इतना बच्चों को दे दिया। देन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, देखिए 4.25 में से 1.750 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, 5 में से 5 माइनस की 0, 2 में से 7 नहीं माइनस होते, देन यहाँ पे 12 में से 7 को माइनस करेंगे, देन 5 पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 3 में से 1 को माइनस करेंगे, देन 2.500 किलोग्राम, देन यहाँ लिखेंगे हम 2.500 किलोग्राम। आंसर किस तरह से लिखेंगे हम, देखिए weight of watermelon she have left is equal to 2.500 kg, इतना वाटरमेलन बचा। नेक्स्ट सम देखिए 7th, अनीता was driving at a speed of 85.6 km per hour. The road had a speed limit of 55 km per hour. By how much should he reduce her speed to be within the speed limit? यहाँ क्या पूछा है, अनीता जो है वो ड्राइविंग कर रही है तो उसकी स्पीड कितनी है 85.6 किलोमीटर एक घंटे के अंदर, और उस रोड पे किस स्पीड से चला सकते हैं, स्पीड लिमिट कितनी है उसकी 55 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक घंटे में 55 किलोमीटर की स्पीड से हम चला सकते हैं। तो उसे उसकी कितनी स्पीड को रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी कम करना पड़ेगा उस रोड पे चलने के लिए। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। ड्राइविंग स्पीड ऑफ अनीता कितनी है 85.6 किलोमीटर। के बाद में नेक्स्ट देखिए जो रोड है उसकी लिमिट कितनी है, स्पीड लिमिट 55 किलोमीटर पर आवर। देन स्पीड लिमिट ऑफ रोड कितनी है 55 किलोमीटर पर आवर। देखिए अनीता रिड्यूस हर स्पीड बाय कितना, अनीता को उसकी स्पीड कितना कम करनी पड़ेगी, तो ड्राइविंग स्पीड में से हम जो स्पीड लिमिट है रोड की उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए ड्राइविंग स्पीड कितनी है 85.6 किलोमीटर एंड स्पीड लिमिट रोड की कितनी है 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर। यहाँ 0.0 देंगे, पॉइंट के बाद नहीं है कुछ तो किलोमीटर, देन इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। देखिए 6 में से 0 को माइनस करेंगे, देन 6 पॉइंट है पॉइंट लगाएंगे, 5 में से 5 को माइनस करेंगे 0 एंड 8 में से 5 को माइनस करेंगे देन 3, तो क्या आया 30.6 किलोमीटर। इतना अनीता को स्पीड कम करनी पड़ेगी। देन आंसर किस तरीके से लिखेंगे हम, आंसर इज अनीता शुड रिड्यूस हर स्पीड, कितना का कम करना पड़ेगा उसको 30.6 किलोमीटर, इतना स्पीड उसे कम करना पड़ेगा। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 14 कंप्लीट हो गया।
बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।